मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको निबंध का दूसरा चरण बताने जा रहा हूं। निबंध, उत्तम निबंध कैसे लिखेंगे आप और निबंध लिखने का तौर तरीका, पद्धति क्या है, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आज मैं आपको निबंध के प्रकार बताऊंगा जो एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित है हिंदी माध्यम में। और प्रकार बताने के बाद आपको मैं वर्णात्मक निबंध का उदाहरण नीचे दूंगा। आप समझिए और देखिए, आपको मैं बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय छात्रों, निबंध हिंदी का निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी का ऐसे शब्द फ्रेंच ऐसी से बना है जिसका अर्थ टू अटेम्प्ट अर्थात प्रयास करना होता है। ऐसे में एसिस्ट अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, अर्थात निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्मप्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। निबंध के प्रकार। निबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला वैचारिक निबंध, दूसरा वर्णात्मक निबंध, तीसरा कल्पना प्रधान निबंध या कल्पनात्मक निबंध, चौथा चरित्रात्मक निबंध, पांचवा आत्मकथनात्मक निबंध। यह 9वीं 10वीं के महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड में इस 5 को ही निर्धारित किया गया है। इसमें से 3 प्रकार के निबंध लिखने के लिए विकल्प आएंगे और एक पर लिखना होता है। पहला वैचारिक निबंध। विचारात्मक निबंध लिखने में अपने विचार, तर्क, चिंतन और बुद्धि का उपयोग किया जाता है। इसका आधार चिंतन है। निबंधकार अपने चिंतन के माध्यम से अपनी बात पाठकों तक पहुंचाता है। अपनी बुद्धि की पाठकों की बुद्धि से आत्मीयता स्थापित करना इस प्रकार के निबंधों का उद्देश्य है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बातों पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। वैचारिक निबंध के कुछ उदाहरण निम्न हैं। समाचार पत्रों की भूमिका, विज्ञान के चमत्कार, साहित्य का दायित्व, साहित्य और राष्ट्र निर्माण इत्यादि, भ्रष्टाचार और समय का सदुपयोग इत्यादि। दूसरा वर्णात्मक निबंध। वर्णात्मक निबंध के अंतर्गत किसी देखी या सुनी हुई वस्तु, घटना, स्थान, प्रसंग, यात्रा और अनुभव का वर्णन किया जाता है। जैसे ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी किनारे 2 घंटे, हिमालय की गोद में, मानव और निसर्ग का वर्णन इत्यादि ये वर्णात्मक निबंध में आते हैं। तीसरा है कल्पनात्मक निबंध। कल्पना पर आधारित निबंध कल्पनात्मक निबंध कहलाते हैं। इसमें जो घटना घटित नहीं हुई उस भावी घटना का वर्णन किया जाता है। इसमें असंभव सी घटना को भी अपनी कल्पना के माध्यम से संभव मानकर लिखा जाता है। इसमें लेखक को कल्पना अव्यवहारिकता को छोड़ कल्पना की स्वतंत्रता होती है, अर्थात कल्पना अव्यवहारिक न हो, उसको छोड़ करके शेष वह लेखक कल्पना कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता उसे है। यदि मोबाइल न होता, उदाहरण है, यदि ऐनक न होती तो, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, समय का सदुपयोग, यदि मैं वैज्ञानिक होता। इसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। यदि मैं वैज्ञानिक होता इत्यादि। यह उदाहरण है और यह रिपीट हो गया है चरित्रात्मक निबंध का। इसमें
तो इसको छोड़ देंगे। ये लिखा हुआ है ना, इसमें किसी व्यक्ति या व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, इसको छोड़ देंगे। आइए चौथा हम देखते हैं, चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है, यहाँ मेंशन नहीं है। चरित्रात्मक निबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है, इसे विवरणात्मक निबंध भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी घटना, कहानी अथवा किसी चरित्र का विवरण होता है। उदाहरण में देखेंगे जालियांवाला बाग की घटना, महात्मा गांधी, शिवाजी, कबीरदास आदि के चरित्र के बारे में इसमें लिखा जाता है। पांचवा, आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथनात्मक निबंध के अंतर्गत किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति की आत्मकथा लिखी जाती है। आत्मकथा अर्थात एक तरह की परकाया प्रवेश, जिसमें जिस विषय वस्तु पर निबंध लिखते हैं स्वयं को उसकी जगह पर स्थापित या आरोपित करना होता है। आत्मकथनात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में होनी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ। प्रारंभ में विषय संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिख सकते हैं। आत्मकथनात्मक निबंध लिखते समय पात्र की मृत्यु से संबंधित कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। इस निबंध के उदाहरण निम्न हैं। इसलिए कि हम अगर अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो मर जाएंगे, तो फिर कैसे आत्मकथा लिखेंगे, इसका ध्यान रहे। आत्मकथा तो व्यक्ति अपना लिखता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और जब वो रहेगा ही नहीं तो आत्मकथा कैसे लिखेगा। इसलिए इसमें मृत्यु का की चर्चा या उससे संबंधित कुछ नहीं लिखना चाहिए, जो उचित है। उदाहरण है, मैं गंगा नदी बोल रही हूँ, मैं सड़क बोल रही हूँ, तितली की आत्मकथा, एक किले की आत्मकथा, किसान की आत्मकथा आज प्रमुख विषय है जिन पर आत्मकथनात्मक निबंध लिखे जा सकते हैं। इसमें ध्यान देंगे वर्णात्मक निबंध। वर्णात्मक निबंध का एक उदाहरण मैं दिया हूं आपको। वर्णात्मक निबंध का उदाहरण निम्न है। किसी यात्रा का वर्णन, किसी यात्रा का वर्णन दिया गया है, इसको देखेंगे, समझेंगे, रूपरेखा निश्चित करेंगे। जो ये रूपरेखा लिखी गई है, यहाँ ब्रैकेट नहीं रहेगा और यहाँ भी नहीं रहेगा। रूपरेखा के नीचे से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तक ऐसे क्रम से रहेगा। इसको हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, वर्टिकल चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसको क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर लिखना चाहिए। प्रस्तावना, तैयारियां, बस स्टैंड का वर्णन, मार्ग का वर्णन, स्थान का वर्णन और उपसंहार, यह रूपरेखा है जिन मुद्दों के अंतर्गत हमें यह निबंध लिखना है। इसको आप देखेंगे। वो यात्रा वर्णन के विषय में इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको समझाऊं कि जैसा आपने देखा, जैसा किया, वैसा अगर आप वैसे का वैसे निबंध के नियमों के अनुकूल अगर यदि आपने निबंध लिख दिया तो वह अति उत्तम और जीवंत निबंध होगा। जैसे आप, यह तो दिया है, एक और मैं आपको ध्यान दिलाऊं, विद्यालय का पैटर्न जाता है हर साल, उसमें विद्यालय का पर्यटन का वर्णनात्मक निबंध लिखना है। तो आप अगले कक्षा में प्रवेश लिए
उत्सुक हैं कि हम शैक्षणिक पैटर्न पर जाएंगे इस वर्ष, ज्यों ही सूचना मिलती है आप फूले नहीं समाते, घर में जाने का अनुरोध करते हैं और वह समय आता है जब आप एक निश्चित स्थल पर पहुंच जाते हैं पर्यटन के लिए। वहाँ से आप जो भी साधन है बस ट्रेन बैठते हैं, झूमते नाचते गाते प्रसन्न होते खाते पीते रास्ते की सारी चीज़ें देखते आप आगे अपने स्थल तक बढ़ते चले जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद अति उमंग में हो करके आप उसको जी लेना चाहते हैं और फिर उस स्थल से आप वापस आ करके घर में पहुंच जाते हैं। तो जब से पहले तो जैसा बताया गया है, पहले तो उसकी प्रस्तावना रहेगी पर्यटन है क्या, और उसके बाद इसके विषय में मैंने अच्छे निबंध के लिए बताया भी है पहले निबंध के भाग में, तो उसको देखेंगे समझ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे हम निबंध लिखेंगे। तो यह अगर जैसे आप सोचे समझे सूचना पाए तैयारी किए, सारी गतिविधियां जैसे जैसे आपके साथ हुई और पुनः आप स्थल पर गए, रास्ते में जिस भी साधन से गए उसका वर्णन, रास्ते की सड़कों का वर्णन, आसपास के रास्तों से गुजरने वाले जो भी अट्टालिकाएं हैं, जंगल है, झाड़ है, पहाड़ियां हैं, सर्पाकार टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, आज का वर्णन आप करते जाएंगे, पहुँचेंगे, जो प्रसन्नता होगी उसको समझेंगे, फिर भाग लेकर के दिन भर जैसा करते रहेंगे, एक मुद्दा वह होगा और फिर आने का और घर चले आने का। तो अगर ऐसा आप जैसा आपने किया, जैसे जैसे किया, मुद्दों के अंतर्गत यदि आप उसको अच्छी तरह से लिख सकें, लिख दें, तो यह स्वरचित निबंध तो खैर अपने ही लिखा जाता है, अपने विचार होते हैं इसमें, तो वह बहुत ही सुंदर और काफ़ी गूढ़ निबंध होगा। ऐसे ही आप जैसा मैं क्रम बताया वर्णनात्मक निबंध लिखा जाता है। ये तो मैंने पैटर्न बताया, एक यहाँ दिया गया है, एक्सीडेंट अगर कहीं है उसका जो भी है उसको वैसे ही आप लिखेंगे। तो इनमें विभिन्न मुद्दों को आपने देख लिया और लास्ट में उपसंहार है। तो उपसंहार में सारे का निचोड़ निष्कर्ष लिखा जाता है। विभिन्न मुद्दों में जो छूटा रहता है उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि विभिन्न मुद्दों की बातें उसी मुद्दे में होनी चाहिए। अगर वहाँ आपने नहीं लिख पाया, आप नहीं लिखे, तो वह बातें आप उपसंहार में लिख देंगे, फ्री हैं। नहीं तो एक मुद्दे की बातें दूसरे मुद्दे में लिखी नहीं जाती। यह उत्तम निबंध की यही विशेषता है, परिभाषा है, जो कह लीजिए। तो इस प्रकार आप पढ़िए, समझिए। और यह निबंध का दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में मैं फिर निबंध के प्रकार के किसी निबंध का विस्तृत विवेचन करूँगा। इसको दोहराएंगे, एक बार आप समझें कैसे लिखा जाएगा, तो एक अच्छे आप निबंधकार हो सकते हैं। धन्यवाद।